हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स साइंस की क्लास नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। ये आपको पेज नंबर 46 से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इससे पहले 15 क्लास हो चुके हैं और सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। तो पूरा प्लेलिस्ट आप देखिए और बहुत कुछ इसमें सीखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पर बने रहेगा अंत तक, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बोला क्या, सोडियम को किरोसिन तेल के नीचे रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा के संस्पर्श में यह आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। जैसे ही सोडियम को किरोसिन तेल से बाहर निकालेंगे तो हवा से स्पर्श करेगा और यह आग पकड़ लेता है, इसीलिए किरोसिन तेल के अंदर इसे रखा जाता है। किसको? सोडियम को। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा पाया जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में क्या कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है ना। और प्रचुर मात्रा में विटामिन सी जो है आपको आंवला में देखने को मिलेगा। तो आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है, ठीक है ना। चलिए आगे है मानव पुरुष, ठीक है ना। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है एक्स वाई होता है। क्या होते हैं? एक्स वाई जो लिंग होता है, एक्स वाई जो क्रोमोसोम होता है क्या होता है? लिंग क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। और किसी बच्चे में जो लिंग का निर्धारण होता है वो किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है? तो ये पिता के क्रोमोसोम यानी कि पुरुष के क्रोमोसोम पर यह निर्भर करता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मानव में टोटल जो क्रोमोसोम की संख्या पाया जाता है वो कितना होता है? टोटल 23 जोड़े होते हैं और टोटल ऐसे पूछे तो 46 होते हैं, ठीक है ना। तो जोड़ा में 23 और टोटल 46 होते हैं क्रोमोसोम की संख्या, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु कौन है? तो इसे कैल्शियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम, जो कि दांत और अस्थि यानी कि दांत को और हड्डी को मजबूत बनाने वाली धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांघ में पाए जाने वाली हड्डी को कहा जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं, ठीक है। तो जांघ में पाए जाने वाला हड्डी उसे फीमर बोलते हैं। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया, ठीक है ना। चलिए आगे है, एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है ये बताना है। तो एलिसा टेस्ट में किसका परीक्षण किया जाता है? तो HIV का परीक्षण किया जाता है एलिसा टेस्ट में। नेक्स्ट है, रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया किसके अभाव के कारण होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फोलिक एसिड के अभाव में, ठीक है। तो एसिड पूछा जाए तो फोलिक एसिड के अभाव में क्या होता है? रक्ताल्पा यानी कि रक्तताल्पता यानी कि एनीमिया रोग होता है, ठीक है ना। और ऐसे एनीमिया किससे होता है? तो रक्त की कमी के कारण होता है। रक्त ताल्पता का मतलब ही हुआ रक्त का कमी होना, ठीक है ना। उसे एनीमिया रोग होता है, तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। चलिए, तो एसिड वाला ये है फोलिक एसिड के कारण होता है, तो इसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब बदलता है। तो विद्युत बल्ब क्या बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा दोनों में यह बदलता है। कौन बदलता है? विद्युत बल्ब, ठीक है। तो विद्युत बल्ब क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। चलिए आगे है, आवेग को परिभाषित किया जाता है। तो किसके द्वारा परिभाषित करते हैं आवेग को? तो बल गुना समय से इसे परिभाषित किया जाता है आवेग को। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, ठीक है। दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी, ठीक है ना, संभावी यूनिट है, उसका नाम क्या है? तो इसे अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं, ठीक है। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है, उसे क्या बोलते हैं? अणु कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा नियम यह कहता है कि अस्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है? तो यह किसका नियम कहता है? तो चार्ल्स का नियम कहता है। किसका? चार्ल्स का नियम, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? ठीक है ना। तो मनुष्य जो है वो कौन सी आवृत्ति की ध्वनि तरंग वो सुन सकता है? तो 20,000 HZ यानी कि हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो ध्वनि रहते हैं वो मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से जो कम रहता है वो नहीं सुन सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अपश्रव्य तरंग बोलते हैं, ठीक है। और 20,000 से ऊपर की जो आवृत्ति की रहता है ध्वनि रहता है उसे क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंग बोलते हैं, इसे भी अपन नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के तरंग होते हैं, ध्वनि तरंग होते हैं। तो कौन कौन होता है? श्रव्य होता है, सॉरी पहले तो होता है अपश्रव्य जिसे नहीं सुन सकते, श्रव्य जिसे सुन सकते हैं, और पराश्रव्य जिसे भी नहीं सुन सकते। यानी कि अपश्रव्य और पराश्रव्य को मनुष्य नहीं सुन सकता, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अभी आया था नाभिकीय संलयन पर। और परमाणु बम कार्य करता है नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट है, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक फ्रेंड्स 11 होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस धातु में, ठीक है ना, उच्चतम विद्युत चालकता होती है बताना, यानी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, किस धातु में होता है, तो यह चांदी में होता है, तो चांदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति गृह, ठीक है, शक्ति गृह किसे कहते हैं, यानी पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। नेक्स्ट है अमीबा है, तो अमीबा क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। चलिए आगे है, प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है, ये बताना है। तो प्राकृतिक रूप से जो लिटमस होता है वो नीला रंग का होता है। कैसा होता है, नीला रंग का होता है। नेक्स्ट है, किस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है, तो बाष्पन विधि से। किससे, बाष्पन विधि से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, ये बताना है। तो पत्ती करता है। क्या करता है, पत्ती। तो पौधे का कौन सा भाग जो है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है, तो पत्ती के द्वारा करता है, ठीक है। चलिए आगे, बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है, तो पेशीय बल लगाया जाता है। कैसा, पेशीय बल लगाया जाता है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, दाद होने का कारण क्या है, तो कबक, यानी कि कबक से होता है, यानी फफूंद से होता है, दाद रोग होता है, ठीक है। तो दाद, खाज, खुजली होता है, सभी किससे होता है, कबक से होते हैं। नेक्स्ट है, कबक के हमले से खाद्यान्नों, ठीक है ना, खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है, ये बताना है। तो ध्रुवीकरण है। क्या है, ध्रुवीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, त्वरण का एसआई इकाई क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई इकाई होता है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, बादलों में विद्युत आवेश होता है, तो उसका परिमाण किसने दिया था, ये बताना है। तो इसका परिमाण दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसका परिमाण किसके द्वारा दिया गया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी सजीव पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्ग है, ठीक है। तो सबसे बड़ी सजीव पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्ग है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पौधे में जीवन होने की खोज किसने किया था, तो जेसी बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है, तो फोटोमीटर का, ठीक है ना। तो अपवर्तनांक के सटीक मापने हेतु कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, किस प्रकार के लेंस के इस्तेमाल में से मायोपिया, ठीक है ना, मायोपिया यानी कि क्या होता है, मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष, ठीक है, को सुधारा जा सकता है, तो अवतल लेंस के द्वारा, ठीक है ना। तो मायोपिया मतलब हो गया निकट दृष्टि दोष, इसे याद रखेगा, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो होता है दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं, उसमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, केल्विन पैमाने पर जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है, तो 373 केल्विन होता है, ठीक है। तो जल का क्वथनांक जो होता है केल्विन में कितना होता है, तो 373 केल्विन, ठीक है। चलिए आगे, लोहे में जंग लगना उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो यह उदाहरण ऑक्सीकरण का, किसका, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किसका अंडा सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा जंतु शुतुरमुर्ग है, तो सबसे बड़ा अंडा भी तो उसी का होगा, यानी कि शुतुरमुर्ग का, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, मतलब याद रखने के लिए, ठीक है ना। चलिए, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है, तो शनि ग्रह। शनि और बृहस्पति चेंज होते रहता है, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, गूगल में देखेंगे, उसके बाद फिर कमेंट में, यदि किसी गूगल में यदि कोई चेक करेंगे तो कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स आगे, कार्बन विद्युत का है, तो क्या है, तो सबसे खराब चालक है, ठीक है। तो कार्बन जो है विद्युत का क्या है, सबसे खराब चालक में आता है। और सबसे अच्छा चालक कौन है, तो विद्युत का, तो सबसे अच्छा है चांदी, ठीक है। चलिए आगे, पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताज़ा पानी में प्रजनन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ये बताना है। तो उसे क्या कहते हैं, समुद्रापगामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समुद्रापगामी बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा कौन है, तो बुध ग्रह। नेक्स्ट है, धोने का सोडा कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है। तो धोने का सोडा किसे बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं। नेक्स्ट है, मुंह में ही लार भोजन के डैश वाले भाग को पचा देता है, तो किसे पचाता है, तो स्टार्च को पचा देता है, ठीक है। चलिए आगे है, लाल रक्त कणिकाओं की जो आयु होता है वो कितना होता है, तो 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिका बनता कहाँ है, तो यह अस्थि मज्जा में बनता है। और इसका जो लाल रक्त मृत्यु कहाँ होता है इसका, तो ये होता है प्लीहा में, ठीक है। तो सभी पॉइंट को लाल रक्त कणिका से याद रखेंगे, ठीक है। तो लाल रक्त कोशिकाओं की जो आयु होता है कितना होता है, 120 दिन होता है, ठीक है ना। और कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा में। कहाँ इसका मृत्यु कहाँ होता है लाल रक्त कणिका, तो प्लीहा में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर के किस भाग में पीयूषिका ग्रंथि पाई जाती है, ये बताना। तो पीयूषिका ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है, तो एफी से इसे संकेत किया जाता है, किसको, लोहा का, ठीक है। और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सभी जो है वो किसका अयस्क है, तो लोहे का अयस्क है, तो याद रखेगा हेमेटाइट मैग्नेटाइट दोनों, ठीक है ना। चलिए आगे, चेचक की टीका का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का खोज किया गया था। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो
HCl होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, ठीक है। मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं, तो ये बताना। तो मानव हृदय में जो बल्ब होता है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने, 4 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, दही में मौजूद अम्ल जो होता है वो कौन सा होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। दही में मौजूद अम्ल कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उससे बोलते हैं, ठीक है। तो गिरते हुए जल से जो बिजली उत्पन्न किया जाता है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। हाइड्रो मतलब जल होता है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ही हुआ। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जल से उत्पन्न किया गया हुआ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, आगे बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र है जिसे क्या बोलते हैं, तो माइक्रोस्कोप बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। तो छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, पायरिया रोग जो होता है वो किससे संबंधित है, तो पायरिया जो रोग होता है वो दांत और मसूड़े में होता है। दांत के कहाँ होता है, मसूड़े में होता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा धातु द्रव है, ये बताना है। तो पारा जो कि द्रव है, पारा को क्या बोलते हैं, मरकरी भी बोलते हैं, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, तो क्यों मिलाते हैं, तो इससे पानी का क्वथनांक घट जाता है, ठीक है। तो सब्जियों को उबालते समय उसमें नमक मिलाते हैं क्योंकि पानी का क्वथनांक घट जाता है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र की कार्यप्रणाली किसके समरूप है, ये बताना है। तो कैमरा के समरूप है, ठीक है। तो मानव नेत्र की जो कार्यप्रणाली कैसा फ्रेंड्स, तो कैमरा के समरूप है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट पेज नंबर 47 की ओर, ठीक है। चलिए बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को बीच में लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ठीक है। और इस क्लास में आपको रिवीजन भी हो जाता है, नए टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, इसलिए मजा आ जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की रेटिना कार्य करती है, तो किस तरह कार्य करती है, तो कैमरे में फिल्म की तरह यह कार्य करता है, ठीक है। तो कैमरे में फिल्म की तरह कार्य कौन करता है, तो आंखों की रेटिना करता है, ठीक है ना। चलिए आगे है, दूरी की इकाई नॉटिकल मील उपयोग किया जाता है, तो किसके द्वारा उपयोग करते हैं, तो दूरी का मील जो इकाई है वो नॉटिकल मील है, तो ये किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है, तो नौ संचालन के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। तो नौ संचालन है जिसमें दूरी मापा जाता है, किसमें, नॉटिकल मील में मापा जाता है। इसकी नॉटिकल मील में मापा जाता है, उसकी इकाई है यह, ठीक है। चलिए यानी कि यूनिट। नेक्स्ट है, सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला जो गैस है वो कौन है, तो नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो सामान्यतः जो विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस होता है वो नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट है, पारा से डैश से निकाला जाता है, यानी पारा किससे निकाला जाता है, यानी पारा का कौन सा अयस्क है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारा का अयस्क है जिसे सीने बार बोलते हैं, सीने बार से पारा निकाला जाता है, ठीक है। चलिए आगे है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो चैंडवी के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया। नेक्स्ट है, एक्स किरणें का आविष्कार किसने किया था, तो डब्ल्यू के रोगेंस्टन के द्वारा एक्स किरणें का खोज किया गया। नेक्स्ट है, गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है, ये बताना, तो श्रावण है, क्या करना है, श्रावण है। आगे है, सिरका डैश का मिश्रण है, तो सिरका किसका मिश्रण है, ये बताना। तो पानी में 5% एसिटिक अम्ल का मिश्रण होता है, ठीक है। तो पानी में 5% एसिटिक अम्ल का मिश्रण को क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन डैश से बनता है, तो प्रोटीन किससे बनता है, तो अमीनो अम्ल से बनता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन किससे बनता है फ्रेंड्स, तो अमीनो अम्ल से। नेक्स्ट है आगे, डैश एक कमरा तापमान में द्रव रूप में होता है, ये बताना है। तो ब्रोमाइन होता है, ठीक है ना। तो ब्रोमाइन जो होता है वो क्या होता है, ब्रोमाइन कमरा तापमान में द्रव के रूप में होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसे, ब्रोमाइन, ठीक है। आगे, तिलचट्टे का खून होता है, तो कैसा होता है, रंगहीन होता है, कैसा होता है, रंगहीन, ठीक है। यानी कोई रंग ही नहीं होता उसमें, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं तिलचट्टे का खून ही नहीं होता, खून होता है लेकिन रंगहीन होता है, तो पता ही नहीं चल पाता है खून है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे है, गति की मूल इकाई है, गति की मूल इकाई है उसे क्या बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो गति की मूल इकाई को क्या बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं, ठीक है। आगे है, वस्तु की चौथी अवस्था है उसे क्या, किससे संबंधित है या क्या बोलते हैं, तो उसे प्लाविका से संबंधित है, किससे, प्लाविका से, ठीक है। तो वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है किससे, प्लाविका से। नेक्स्ट है, शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, तो क्या प्रक्रिया है, तो खमीरीकरण, क्या है, खमीरीकरण बोलते हैं उसे, ठीक है। आगे, जब जल का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही तन्यता क्या होती है, ये बताना है। तो द्रव की जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही तन्यता जो होता है फ्रेंड क्या होता है, कम हो जाता है, क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड की गति को दूसरे पिंड की सतह के संपर्क में आने में उत्पन्न जो विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे घर्षण कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसे घर्षण बोलते हैं। जब एक पिंड की गति दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में आने पर उत्पन्न विरोध करता है उसे क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है, तो किसमें उपयोग होता है, अम्लरोधी पदार्थ को बनाने में उपयोग किया जाता है, किसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, बर्नार्ड रोग यानी कि कलर ब्लाइंड का आविष्कार, यानी कि कलर ब्लाइंड जो रोग है उसका आविष्कार किसने किया था, ये बताना है। तो रॉबर्टसन के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, रॉबर्टसन के द्वारा, ठीक है, रॉबर्टसन के द्वारा, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो कलर ब्लाइंड रोग है जिसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्टसन के द्वारा, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है,
रक्त का थक्का जमने की विफलता होती है तो किसके कारण होता है? हीमोफीलिया में होता है। तो हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, तो याद रखेगा इसे, ठीक है ना। और जब रक्त का थक्का नहीं जमेगा, मान के चले कि किसी को हीमोफीलिया बीमारी है, ठीक है, या रोग है, तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता, और जब मान के चलिए कहीं कट छंट गया कोई शरीर की बॉडी में कोई पार्ट में, तो वहाँ से रक्त जो है वो थक्का नहीं जमता, यानी रुकता नहीं है, वो बहते चला जाता है। और इसके कारण होता है क्या कि ब्लड शरीर से, बॉडी से जो ब्लड की मात्रा है वो ज़्यादा मात्रा में बह जाता है, उसके कारण आदमी की मृत्यु हो जाता है, ठीक है। इसलिए हीमोफीलिया जो है वो खतरनाक रोग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो लगभग 300 हड्डी होता है, किसमें? नवजात शिशु में, ठीक है ना। तो नवजात शिशु रहता है उसमें कितनी हड्डी होता है? लगभग 300 होते हैं। और जब युवा बन जाते हैं या फिर प्रौढ़ हो जाते हैं तो इसमें 206 हड्डी फिर हो जाते हैं, यानी कि सभी जुड़ते भी हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। तो एक दूसरे से हड्डी जुड़ करके फिर घटते हुए कितना आ जाता है? 206 पर आ जाते हैं। लेकिन नवजात शिशु में कितना होता है? तो लगभग 300, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? तो आवृत्ति करता है। कौन करता है? आवृत्ति। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया किसका कैंसर है? तो यह है ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर, इसे बोलते हैं ल्यूकेमिया को। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कहलाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? उसे कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना, ठीक है। कोरोना रोग वाली कोरोना वायरस वाली नहीं, कोरोना उसे बोलते हैं, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन जो वलय होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। नेक्स्ट है डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठक कौन सा, ये बताना है। तो TNT है इसका, ठीक है। तो TNT इसका महत्वपूर्ण संगठक है, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स। शिशु का लिंग निर्धारण होता है तो किस पर निर्भर होता है, निर्धारित होता है? तो यह होता है पिता के गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एम्पियर इकाई है, तो किसका इकाई है? तो विद्युत धारा का, ठीक है। तो विद्युत धारा की इकाई को क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो कौन है? सेरिबरम बोलते हैं, ठीक है। सेरिबरम या परम मस्तिष्क उसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है धुआं निर्मित होता है, तो धुआं कैसे निर्मित होता है? तो गैस में ठोस के फैलने से धुआं निर्मित होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आगे वायु में ध्वनि तरंगे होती है तो कैसे होते हैं? अनुदैर्घ्य होता है। तो वायु में ध्वनि का जो तरंग होता है वो अनुदैर्घ्य होता है, जबकि प्रकाश तरंगे कैसे होते हैं? तो प्रकाश का जो तरंग होता है वो अनुप्रस्थ होता है, ठीक है ना। तो उससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं तो अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो रोगों का अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है CNG का किसका अल्प नाम है? तो यानी कि CNG का पूर्ण रूप क्या होगा? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, CNG का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है रेडियन इकाई किसके मापन में उपयोग करते हैं फ्रेंड? तो कोण का माप करने में यूज करते हैं, किसका? रेडियन का। नेक्स्ट है हीरा मूलतः किसका एक प्रकार है? तो कार्बन का एक प्रकार है, कौन? हीरा, ठीक है। तो कार्बन का एक प्रकार कौन कौन है? तो हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका स्रवन होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl बोलते हैं, ठीक है। HCl इसका सूत्र होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा ही अपने पेट में क्या रहता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, उसी से अन्न क्या होता है? पाचन होता है। नेक्स्ट है सिरके में क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। नेक्स्ट है प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करती है? तो ये होता है तरंगदैर्घ्य, ठीक है। होता है तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग को निर्धारित करती है? तो तरंगदैर्घ्य करता है, ठीक है। चलिए आगे बफर विलयन से क्या होता है ये बताना है। तो बफर विलयन क्या है या क्या होता है इससे ये बताना है। तो इसमें किसी भी परिस्थिति में pH मान नहीं बदलता, ठीक है। तो बफर विलयन से किसी भी परिस्थिति में pH मान नहीं बदलता है, याद रखना है, ठीक है ना। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस स्थिति में किसी भी स्थिति में pH मान नहीं बदलता, तो किसके कारण? तो किससे नहीं बदलता? तो बफर विलयन से नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर कहाँ है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ध्यान में आ जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में रहता है तो क्या रहता है? तो स्टीरॉयड हार्मोन्स रहता है। क्या रहता है? स्टीरॉयड हार्मोन रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है ये बताना है। तो गामा ग्लोबुलिन, ठीक है, गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा पदार्थ जो है मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है? तो गामा ग्लोबुलिन से, ठीक है। नेक्स्ट है दो न्यूरॉन के बीच जगह कहलाती है, तो उस जगह को बीच में क्या कहते हैं? तो दो न्यूरॉन के बीच जो जगह रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दूध के उत्प्रेक्षण, ठीक है ना। दूध के उत्क्षेपण, ठीक है ना। दूध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। तो दूध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार रहता है? तो ऑक्सीटोसिन रहता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्लाज्मिड, ठीक है ना। प्लाज्मिड है तो क्या है ये बताना है। तो जीवाणु में उपस्थित एक DNA है। क्या है? जीवाणु में उपस्थित DNA होता है।
नेक्स्ट है जड़ जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है तो किसमें होता है, तो फलीदार पादप में होता है। ठीक है, तो जड़ ग्रंथिकाएं किसमें उपस्थित होता है, तो फलीदार पादप में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है, यानी किस रूप में जाना जाता है, तो बोरेक्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण डैश पर परिणात्मक सूचना दर्शाता है तो किस पर दर्शाता है, तो अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुओं की सापेक्ष संख्या पर यह दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे है। स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रसायन विज्ञान के यह नियम किस नाम से परिचित है या जाना जाता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉयल के नियम से यह जाना जाता है। ठीक है, तो गैस का जो आयतन है या स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे बॉयल का नियम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे। दूध उदाहरण है तो किसका उदाहरण है, कोलाइडी विलियन का। ठीक है, तो दूध किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, कोलाइडी विलियन का। ठीक है, आगे है किसी तत्व के आइसोटोप उस तत्व के परमाणु है जिनमें होता है, तो जिनमें क्या होता है, तो समान परमाणु संख्या एवं विभिन्न परमाणु द्रव्यमान संख्या होते हैं। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑक्साइड के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की आम विधि है तो कौन सी विधि है, तो कार्बन के साथ न्यूनीकरण। क्या है, न्यूनीकरण। ठीक है, तो कार्बन के साथ न्यूनीकरण है। नेक्स्ट है बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश नजर आएगा तो कैसा आकाश नजर आएगा, काला। कैसा आएगा, काला। ठीक है, आगे है तपेदी के कारण जनित कारक है। ठीक है ना, तो तपेदी का कारण जनित कारक क्या है ये बताना है, तो माइकोबैक्टीरियम। क्या है, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है एनोफिलीज में मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी की जीवनी सबसे पहले किसने वर्णित किया ये बताना है। ठीक है, तो एनोफिलीज में मानवीय मलेरिया ग्रस्त, ठीक है ना, मलेरिया ग्रस्त परजीवी की जीवनी सबसे पहले किसके द्वारा वर्णित किया गया, तो यह रोनाल्ड रास के द्वारा वर्णित किया गया। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है विटामिन B12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है ये बताना है, तो विटामिन B12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है, तो एनीमिया का। ठीक है, एनीमिया यानी कि रक्तहीनता का। ठीक है, तो विटामिन B12 है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 48 की ओर। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि खतरनाक टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो उसे बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन कीजिए, वीडियो देख लीजिए। ठीक है, वीडियो देख लीजिए या फिर PDF डाल देंगे, PDF इकट्ठा सबके सब डाल देंगे, चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पर PDF आपको प्रोवाइड जरूर कर देंगे। ठीक है ना, तो आपको रिवीजन में यह काम आ जाएगा। ठीक है, और रिवीजन रेगुलर करते रहेंगे तभी कुछ फायदा भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि रबड़ की तुलना में स्टील ज़्यादा लचीला है तो क्यों होता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है डायनेमो की कार्यप्रणाली क्या है ये बताना है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनेमो का कार्य है। नेक्स्ट है एक चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर किस कारण से ठेल दिए जाते हैं ये बताना है, तो यात्रियों की जड़ता के कारण। ठीक है ना, सॉरी, चलिए ठीक है, यात्रियों की जड़ता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगा ये बताना है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट किसके समान होता है, तो 1024 बाइट के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है पायरिया डैश की बीमारी, यानी पायरिया किस में होता है, तो मसूड़े में होता है। कहाँ होता है, मसूड़े में। ठीक है, तो पायरिया मसूड़े की बीमारी है। नेक्स्ट है LPG का प्रमुख अवयव कौन है, तो ब्यूटेन होता है फ्रेंड्स, LPG का प्रमुख अवयव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोहे की कमी का परिणाम क्या होता है, तो एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। नेक्स्ट है मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से, ठीक है ना, किस संरचना से जुड़ा है ये बताना है, तो बड़ी आंत से जुड़ा है। नेक्स्ट है गैल्वेनीकृत लोहे में डैश की पतली परत होती है, तो किसकी पतली परत होती है, तो जस्ता का होता है। ठीक है, तो गैल्वेनीकृत या जस्तीकरण होता है जिसमें लोहे पर क्या किया जाता है, परत चढ़ाया जाता है। जस्ता का क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि लोहे को जंग से बचाना होता है इसीलिए। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में परिणाम में पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट है कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है केलामाइन। ठीक है, केलामाइन एक अयस्क है, तो किसका अयस्क है, केलामाइन जस्ता का अयस्क है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है नमक को बर्फ है, ठीक है ना, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है, तो हिमांक में वृद्धि होता है। क्या होता है, हिमांक में वृद्धि होता है। नेक्स्ट है एसिड का एक आवश्यक घटक है, तो क्या है, तो हाइड्रोजन। ठीक है, तो एसिड का एक आवश्यक घटक कौन है, तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन फल को पकने में प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन हार्मोन है जो कि कच्चे फल को पकाने में यूज किया जाता है। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है त्वचा की बाहरी परत को क्या कहा जाता है ये बताना, तो एपिडर्मिस उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं।
नेक्स्ट है एक फूल, ठीक है ना, एक फूल के पुरुष हिस्से को क्या कहा जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो एक फूल के जो पुरुष का हिस्सा रहता है यानी कि नर हिस्सा रहता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है ना, तो याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने का कार्य है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है फ्रेंड, तो विभिन्न ऊतकों को ऑक्सीजन के विभिन्न ऊतकों तक, ठीक है ना, विभिन्न कोशिका तक यानी सभी कोशिका तक ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है कौन, हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है ना। चलिए आगे है, कौन जनन विज्ञान यानी कि जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाने जाते हैं, तो जे मेंडल को, ठीक है, यानी कि ग्रेगरी मेंडल को जाने जाता है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जनन का या जनन विज्ञान यानी जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है किसे, जे मेंडल को, ठीक है ना। चलिए आगे है, किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है ये बताना है। तो कौन सी विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो यह प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है, ठीक है ना। तो आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एक पेड़ की उम्र पता कैसे लगाया जा सकता है ये बताना है। तो वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, ठीक है, तो वर्तमान में जो उसकी वार्षिक छल्ला है उसे गिनकर पता लगाते हैं पेड़ की आयु, ठीक है। चलिए आगे, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है जो आमतौर पर एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो यह तना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तना से प्राप्त होता है हल्दी। नेक्स्ट है कोशिका का ऊर्जा आधार क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, तो कोशिका का ऊर्जा का आधार क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट है कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है ये बताना है, तो कौन है, आर्गन है, ठीक है। तो कौन सा निष्क्रिय गैस है जो वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में है, तो यह आर्गन है, ठीक है। आगे है हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया यह नियम से जाना जाता है। तो कौन नियम जाना जाता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम को जाना जाता है, क्योंकि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया यह नियम किसको जानते हैं, तो यह न्यूटन के तीसरे नियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है, तो वाट है, ठीक है। आगे है हृदय के बाहर जाने वाली जो नलिकाओं को क्या कहते हैं ये बताना है, तो उसे धमनी कहा जाता है। नेक्स्ट है दबाव का एसआई मात्रा क्या है, तो पास्कल है, ठीक है। तो दबाव का या दाब का एसआई मात्रा क्या है, तो पास्कल। नेक्स्ट है सफ़ेद व्यंग, ठीक है ना, सफ़ेद व्यंग की रासायनिक सूत्र क्या होता है ये बताना है, तो इसे याद रखेगा फ्रेंड्स, ZnSO4 होता है। क्या होता है, ZnSO4 होता है, सफ़ेद व्यंग का सूत्र होता है। जो शाकाहारी, ठीक है ना, जो शाकाहारी हैं वह कहलाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। जो शाकाहारी हैं क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट है खून क्या है, तो खून क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान जो होता है कितना होता है, 7.4 होता है। तो 7 से अधिक पीएच मान होगा, इसका मतलब कि वो क्षारीय है, तो यह क्षारीय होता है खून, ठीक है। क्षारीय मतलब थोड़ा सा नमकीन टाइप का होता है। नेक्स्ट है बिच्छू में श्रवण यानी कि सांस लेने वाला जो अंग है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बुकलांगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुकलांगस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे, ठीक है ना। बिच्छू में श्वसन जो होता है वो किस अंग का होता है, किस अंग के द्वारा लिया जाता है ये बताना है, तो बुंगलांगस के द्वारा लिया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हवा की गति किससे मापा जाता है ये बताना है, तो एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर इसे इस प्रकार भी लिखते हैं, एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर इस प्रकार भी लिखते हैं नीचे लिख देते हैं, ठीक है, सॉरी एनीमोमीटर, ठीक है। एनीमोमीटर इस रूप में या एनीमो लिख दिया यहाँ, ठीक है। तो एनीमो भी होता है, एनीमो भी होता है, वही होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। कभी कभी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करके आ जाता है, तो आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा क्वेश्चन, वैसे नहीं कि छोड़ के आना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, इसलिए प्रैक्टिस का मतलब यही होता है, प्रैक्टिस में देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है सभी के सभी, ठीक है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है और कभी कभी इस टाइप के लिख के दे देता है, उसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है। आप मार सकते हैं एनीमोमीटर बोलिए या एनीमोमीटर बोलिए, वहीं के आसपास आ जाता है, ठीक है। कहे कि ये इंग्लिश में देखेंगे तो यही आता है, ठीक है ना, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और यदि कोई क्वेश्चन एग्जाम में यदि आप दे रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम में आप दे रहे हैं, तो यदि आपके पास थोड़ा सा टाइम निकालें, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, मतलब दिमाग लगाएं, तो आप थोड़ा सा आपको टाइम कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा उस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख लीजिए। तो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आता लेकिन इंग्लिश में समझ में आ जाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि कभी कभी इंग्लिश में आप देख लीजिए, समझ में नहीं आता है तो। जैसे कभी होता है क्या कि परीक्षा में भी टाइम बहुत सारा बचा हुआ है लेकिन हिंदी का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा इंग्लिश उसका देख लीजिए, तो इंग्लिश में हो सकता है समझ में, क्योंकि कोई ऐसा लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश में समझ में आ जाता है, हिंदी में ही नहीं आता है, ठीक है। इसलिए दोनों को अपन मैनेज करके चलना रहता है, ठीक है ना। तो इसे भी कभी कभी गौर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आगे भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है यानी कि निकलता है ये बताना है। तो एड्रेनालाइन, ठीक है ना, एड्रेनालाइन जो हार्मोन है वो निकलता है कब, जब कोई व्यक्ति भयभीत हो जाता है तब ये हार्मोन निकलता है उससे, यानी कि स्रावित होता है, ठीक है। कौन सी
एड्रेना, ठीक है ना, लाइन, ठीक है। तो दोनों को याद रख, मतलब एक ही है, अलग अलग बोलने में बनना, ठीक है ना। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है रक्त का जो रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा, ये बताना है। तो 55% प्लाज्मा होता है रक्त का, ठीक है ना। चलिए आगे फ्रेंड्स, सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है, ये बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में सल्फर जो है वो क्या है, आसानी से घुलनशील है। नेक्स्ट है कैथोड किरणें हैं, तो क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, कैथोड किरणें होते हैं, ठीक है। आगे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। बोरेक्स का प्रयोग करते हैं किसमें, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 1.675, ठीक है ना, 675 गुने 10 के पावर -27 kg के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रवाह का ऐसा इकाई क्या है, तो एम्पियर होता है, ठीक है। आगे है किसी पिंड, ठीक है ना, किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है किस कारण से तारों को ऊर्जा मिलती है, ये बताना है। तो परमाणु संलयन से मिलता है, ठीक है ना। तो कोई किसके कारण तारों का जो ऊर्जा मिलता है वो किसके कारण मिलता है, तो परमाणु संलयन से मिलता है। नेक्स्ट है दूध से दही बनने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, तो लैक्टोबैसिलस होता है। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आगे है स्टोरेज, जो बिजली बंद होने के बाद डाटा स्टोर करता है या रखता है, उसे को क्या बोलते हैं। यानी कि कोई जो अपन कंप्यूटर चलाते हैं ना, तो उसमें जो स्टोरेज होता है, जो बिजली बंद होने के बाद भी डाटा को क्या करता है, स्टोर रखता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसे गैर वोलाटाइल स्टोरेज बोलते हैं। यानी कि उसमें आपको जो डाटा है वो डिलीट नहीं होता। जैसे कंप्यूटर चालू किए, डायरेक्ट रहता है लाइट से, आप जैसे कि मान के चले कंप्यूटर चालू किए, कोई फाइल बनाए या कोई भी आप आइटम बना लिए उसमें, ठीक है, कोई फाइल बनानी है और उसके बाद फिर लाइट अचानक से कट जाता है, ठीक है। तो लाइट अचानक से कट गया, इसका मतलब है कि वो या तो फाइल डिलीट हो जाएगा, ठीक है, डिलीट होगा मतलब फिर से बनाना पड़ेगा यदि सेव नहीं किए तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो सेव हो रह जाता है, ऑटोमेटिक सेव होता है, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं, उसे गैर वोलाटाइल स्टोरेज बोलते हैं उसे, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई है, तो किसका, डेसीबल, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है, तो डेसीबल है, ठीक है। नेक्स्ट है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लगभग प्रतिशत है वो कितना है, प्रतिशत कितना है, तो ये होता प्रतिशत, ठीक है। तो लगभग होता है 0.03% होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में कितना होता है, 0.03% पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कार्ल लैंडस्टीनर ने किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था, ये बताना है। यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर को किसकी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो रक्त समूह को खोज करने के लिए, ठीक है। तो रक्त समूह की खोज किसके द्वारा किया गया, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल 4 होते हैं। कौन कौन, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और एक ओ होता है, ठीक है। तो सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है टिटनस, ठीक है। टिटनस या टिटनस रोग होता है तो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण यह होता है, ठीक है। तो टिटनस या टिटनस जो रोग है किसके होता है, बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया, तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया फ्रेंड। आगे है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, इसे शक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। आगे साबुन या डिटर्जेंट का घोल जो होता है कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय। तो साबुन या डिटर्जेंट का जो घोल होता है कैसा होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट है बोरेक्स किसका अयस्क है, ये बताना। तो बोरेक्स जो है वो सोडियम का अयस्क है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो बोरेक्स जो है वो किसका अयस्क है, तो यह सोडियम का अयस्क है, ठीक है। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, और बोरेक्स का जो यूज होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए भी यूज इसको करते हैं, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा और इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास बताइएगा कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।